वैसे तो उत्तराखंड के साथ में बहुत सारी स्पिरिचुअल स्टोरियां जुड़ी हुई हैं, तो इस व्लॉग में हम आपको उन्हीं स्टोरियों में से एक स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और इसी देवभूमि में एक ऐसी जगह है भगवान विष्णु का वो घर जिसको उन्होंने बाल रूप में भगवान शिवजी जी और माँ पार्वती से मांगा था। तो चलिए चलते हैं 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहे जाने वाले बद्री नारायण जी के मंदिर बद्रीनाथ धाम। तो हमने ये छतरी, ये कपड़े, पानी और इसके नीचे खाने का सामान है, गैस सिलेंडर वगैरह, हमने सारा सामान पैक कर दिया। चलो गाइस, बहन को टाटा बाय बाय करते हैं, बाय बाय। तो अब आपको मिलते हैं हम 3-4 दिन बाद। ये अब हमारी जर्नी हमारे घर से स्टार्ट हो गई है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जोक्स एंड सेजवाल। ऑन दिस चैनल आई क्रिएट ट्रैवल व्लॉग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो टू प्लान अमेजिंग ट्रिप। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते उनको ये वीडियो जरूर दिखाना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखना। सोनीपत से कुछ घंटे की ड्राइव करके हम पहुँचते हैं हरि के द्वार हरिद्वार। वैसे तो उत्तराखंड में एंट्री रुड़की से हो जाती है, मगर देवभूमि उत्तराखंड में एंट्री आपकी हरिद्वार से ही होती है। हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा जी पहाड़ों को छोड़ मैदानों में प्रवेश करती है। तो हमारी जर्नी की शुरुआत होती है सुबह 3 बजे हरिद्वार से। तो हमने ये पूरी जर्नी अपनी कंप्लीट करी अपनी कार WRV से। और जिन लोगों का डाउट रहता है कि कितना पेट्रोल लगता है और रास्ते में कितने टोल आते हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं वो अर्ली मॉर्निंग ही 3:30 बजे हरिद्वार बस अड्डे पर पहुंच जाएं। वहां आपको प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी जो आपसे 800 रुपए से 900 रुपए तक का चार्ज करेंगी और आपको बद्रीनाथ पहुंचा देंगी। और इससे रिलेटेड आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऋषिकेश गुरुद्वारे के सामने से पेट्रोल डलवाने के बाद अब हम निकलते हैं अपनी आगे की जर्नी पर। ये हमारी अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है 291 किलोमीटर की। सुबह सुबह ऋषिकेश से 4 बजे निकलकर हम पहुंचते हैं 70 किलोमीटर ड्राइव करके उस स्थान पर जहां 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और जहां श्री राम जी ने तपस्या की थी। और वो स्थान है देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी रिवर दोनों मिलकर बनाती है दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा। दर्शन कर लो माँ गंगा के, और वो आपके सामने आ रही है अलकनंदा नदी और साथ ही तेज बहाव के साथ आ रही है आपकी भागीरथी नदी। इन्हीं दोनों नदियों के संगम से मिलकर बनती है माँ गंगा। तो आज की ये राइड बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है, तो करते हैं अपनी राइड को कंटिन्यू। देवप्रयाग के बाद आता है उत्तराखंड का बहुत ही खूबसूरत शहर श्रीनगर। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर माँ धारी देवी टेम्पल, जो कि श्रीनगर से मात्र 9 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर अलकनंदा नदी के बिल्कुल ही बीचों बीच बना हुआ है। माँ धारी देवी को चारों धामों का संरक्षक माना जाता है और इस मंदिर में माँ की मूर्ति एक दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह के समय कन्या, दोपहर के समय युवती और रात के समय में वृद्धा का रूप धारण करती है।
श्रीनगर के बाद आपको कुछ किलोमीटर तक का रास्ता खराब मिल सकता है, मगर पहाड़ों की खूबसूरती और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना पड़ ही सकता है। और इस कष्ट के बाद मंजिल पर पहुंचने पर आपको जो सुकून मिलेगा वो अनुभव आपको एक अलग ही सुकून देगा। सुबह से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे थे और जस्ट अभी रुके हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन मिल गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर मैगी और चाय बना लिया जाए। एक वादिया यहाँ है, एक वादिया यहाँ है और एक वादिया यहाँ है। तो गाइस इधर अभी हम रुके हैं। ऋषिकेश से हम कम से कम 150 किलोमीटर ऊपर आ गए होंगे और अभी यहाँ से 130 किलोमीटर बद्रीनाथ पड़ा है, 130 140। और यहाँ पे हमने ये चाय बनाई है और यहाँ पे हमने हमारे जीजू सा, और ये देखो ये व्यू कुछ ऐसा था। तो गाइज हमारे लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही हो गए हैं। अब यहाँ से कंटिन्यूस चलेंगे क्योंकि अभी भी हमारे को 130 से 140 किलोमीटर की ड्राइव करनी है। हमारी मंजिल तो खूबसूरत थी ही, साथ ही मंजिल की तरफ ले जाने वाली ये सड़कें, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये नज़ारे, ये गांव सच में बहुत खूबसूरत थे। और हमको ड्राइव करते करते सुबह के 4 बजे से दोपहर के 4:30 हो चुके थे। अभी भी हम बद्रीनाथ धाम से 40 किलोमीटर दूर थे और अब हम पहुंच चुके थे जोशीमठ, जहां आधा पौना घंटा रुककर हमने खुद को और गाड़ी को दोनों को रेस्ट दिया। जोशीमठ से बद्रीनाथ सिर्फ 40 किलोमीटर का रूट रह जाता है, जिसको हरिद्वार से बद्रीनाथ के 350 किलोमीटर के रूट में मोस्ट डिफिकल्ट और रिस्की रूट माना जाता है। अगर आपको जोशीमठ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जोशीमठ में ही रात स्टे कर लें। और सेकंड थिंग, यहाँ पर बद्रीनाथ के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होटल्स मिल जाएंगे। जोशीमठ हाथी पहाड़ की ऊंचाई से उतरकर सबसे पहले आता है आपका गोविंद घाट, जहां से वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब जी की यात्रा स्टार्ट होती है। और फिर आता है आपका पांडुकेश्वर, पर उससे पहले आता है पुलिस चेक पोस्ट, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। और सिर्फ 4 धामों में से एक धाम खुला है, बद्री विशाल जी का। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर आप आगे जाओ। तो हमारा 5 बंदों का रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसमें उन्होंने मेरा नंबर लिया और एक घर का नंबर लिया है, मेरा आधार कार्ड लिया है। जो घर का नंबर दिया मैंने वो मेरी मम्मी का फ़ोन नंबर दिया है। और ये पाजी के पास सारे डेरा जमा के बैठे हुए हैं। देखो भैया, जैसे डालो, जैसे डाल दो, कितने का दोगे जल्दी बताओ। जल्दी 650 रुपये का है, शाम तक है ना देने वाला, डेट इसी लगा। नहीं नहीं ये 2 ले लो, बताओ जल्दी। 1300 बैठ गई। अब आगे चलने पर आपको कुछ रास्ते ठीक और उससे भी ज्यादा आपको खराब रास्ते मिलेंगे, जिन पर आप गाड़ी बहुत ही सेफली चलाएं।
हनुमान चट्टी, ये मंदिर समर्पित है हनुमान जी को। कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था और यहाँ से बद्रीनाथ जी की दूरी 10 किलोमीटर रह जाती है। महाभारत के युद्ध में पांचों पांडव अपने रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण जी के कहने पर पहले यमुनोत्री, गंगोत्री धाम केदारनाथ में जाके देवादिदेव महादेव के दर्शन किए। केदारनाथ के बाद पांचों पांडव मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ में महादेव जी के दर्शन करके भगवान श्री विष्णु जी के बद्री विशाल दर्शन करके सभी पापों से मुक्त हुए। और हर साल लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से अपने जीवन काल में पापों से मुक्त होने के लिए और अपने पूर्वजों के पापों से मुक्ति पाने के लिए श्री बद्री विशाल जी दर्शन करने आते हैं और सभी पापों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। बद्रीनाथ जी में एंट्री से पहले आपको 60 रुपए का टोल देना होगा, जिसके बाद होती है आपकी बद्रीनाथ जी में एंट्री। और ये इस जर्नी का लास्ट टोल है। इससे पहले हमने सोनीपत से हरिद्वार तक 5 टोल पार किए थे। टोटल आपके 6 टोल लगेंगे बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने तक। तो इन सारे टोलों की कॉस्ट रहेगी आपकी 750 से 850 के बीच। और एंट्री करने के साथ ही आपके होटल और गेस्ट हाउस भी स्टार्ट हो जाएंगे। चल जाएगी भाई, होटल देख लो सीधा। तो बद्रीनाथ धाम में रुकने के लिए कई सारे होटल, लॉन्च और धर्मशालाएं आपको मिल जाएंगी। बद्रीनाथ में रुकने के लिए बेस्ट है GMVN रेस्ट हाउस और उनका होटल देवलोक, जहां पर आपको पार्किंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर रूम का चार्ज कुछ इस तरह है। अगर आप डॉर्मेटरी बेड लेते हैं तो उसका आपको देना पड़ेगा 700 रुपये। और अगर आप फैमिली के साथ हैं और आपको रूम लेना है तो आपको डीलक्स रूम के लिए 5500 रुपये और सेमी डीलक्स के लिए आपको 4200 रुपये देने होंगे। इसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहेगा। और अगर आप ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं लेते तो आपको रूम के कुछ 2600 रुपये देने होंगे। आप यहाँ आने से पहले अपने बेड और अपने रूम की बुकिंग GMVN की वेबसाइट से भी करा सकते हैं और आप यहाँ पर आकर ऑफलाइन भी करा सकते हैं। आपको हर रूम में बेड, ब्लैंकेट, हीटर और पानी गर्म करने वाली केटल और बाथरूम में गीजर और चार्जिंग फैसिलिटी मिलेगी। बद्रीनाथ जी में इस समय बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। मैं आपको गूगल पे टेम्परेचर चेक कराता हूँ कि बद्रीनाथ जी में कितना टेम्परेचर है। आप उससे आइडिया लगा लो कि ठंड कितनी होगी। -12 आज का टेम्परेचर -12 इस टाइम। तो अभी हम सब ने किया है डिसाइड। पहले जाएंगे हम अपने रूम में, वहाँ करेंगे रेस्ट। और हमारा रूम देखो कुछ ऐसा सा है। ये पहले कमरे में एक सिंगल बेड और फिर दूसरे कमरे में 4 बेड लगे हुए हैं। तो ये सारे यही डिस्कस कर रहे हैं कि बाहर वाले कमरे में कौन सोएगा। तो मेरे दिमाग में आता है एक आइडिया कि हम ये वाला बेड भी क्यों ना अंदर रख दें और सारे साथ इकट्ठे सो जाएं। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। होटल से मंदिर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। मंदिर रास्ते में आपको दोनों साइड विंटर ड्रेस, पूजा सामग्री और गिफ्ट आइटम्स की शॉप्स मिल जाएंगी। और इस रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहां से आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हो। यहाँ पर चाय 20 रुपए, ब्रेड पकौड़ा 40 रुपए, मैगी चाउमीन 60 रुपए, मोमोज 50 रुपए और वेज थाली 200 से 250 रुपए में आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से लेंगे लेफ्ट और सामने ही है आपके और हमारे बद्री नारायण। जय श्री बद्री।
अलकनंदा नदी के ऊपर एक पुल बना है जिसको क्रॉस करके मंदिर की सीढ़ियां आ जाती हैं। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ बद्रीनाथ और आप सबको दर्शन कराता हूँ, आओ मेरे साथ। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तप्त कुंड है हमारे राइट साइड में। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो पुल क्रॉस करके आती हैं 2 सीढ़ियां, जिनमें से एक सीढ़ी हमें लेके जाती है बद्री नारायण जी के पास और दूसरी लेके जाती है तप्त कुंड, जहां स्नान, तप, दान, पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर में दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और इस कुंड को अग्नि कुंड भी कहते हैं। यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए तप्त कुंड की सुविधा है। श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करने के बाद श्री बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद अब करते हैं बद्री विशाल जी के दर्शन। सुबह के बज रहे हैं 6 और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। जब मन में हो विश्वास और हो अटूट श्रद्धा तो -18 डिग्री टेम्परेचर की ठंड भी फील नहीं होती। बद्री विशाल के, बद्री विशाल के, बद्री विशाल के। तो बद्रीनाथ मंदिर अंदर से कुछ ऐसा नजर आता है। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा आपको इसी मंदिर के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में ढूंढा था। और यहाँ पर आपको हनुमान जी, नर नारायण जी, गणेश जी और क्षेत्रपाल घंटाघर जी के भी दर्शन करने को मिल जाएंगे। भगवान विष्णु जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ना तो -18 टेम्परेचर की ठंड फील हुई और ना ही टाइम का पता चला और सुबह हो गई। अब चलते हैं रूम में, गर्मा गर्म चाय पियेंगे और दिन में एक बार फिर आपके दर्शन कराएंगे और खुद भी करेंगे बद्रीनाथ धाम के। आपके साथी लवली शर्मा आपका इंतजार करे। दीपक चौक जो दिल्ली के रहने वाले हैं, अपर रोड दीपा स्टार नंबर 2 पहुंचे। आपके साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। भागो रे भागो, अनाउंसमेंट हो गई। बद्रीनाथ धाम जो बसा है नर नारायण पर्वतों के बीच में और अलकनंदा नदी के घाट पर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु जी से पहले ये घर भगवान शिवजी जी और माँ पार्वती जी का हुआ करता था। एक दिन भगवान विष्णु बालक रूप धारण कर भगवान शिवजी जी और माँ पार्वती जी के घर के बाहर बैठकर तेते रो रहे थे। बच्चे की रोने की आवाज सुन माँ पार्वती जी से नहीं देखा गया और उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया।
शिवजी जी ने मना किया कि बच्चे को आप गोद में ना उठाएं और उसको ना ही घर के अंदर लेकर आएं, मगर पार्वती जी नहीं मानी और बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले आई। बालक को खिला पिलाकर चुप कराया और फिर आराम से बैठ गई, बच्चे के साथ खेलने लगी। और फिर बाद में माँ पार्वती जी शिवजी जी के साथ कहीं बाहर चली गयी। फिर जब वो वापस आई और उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है, तब शिवजी जी ने कहा, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था और आप बच्चे को उठा के घर के अंदर ले आई और बच्चे ने देखो घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। फिर शिवजी जी वहाँ से केदारनाथ धाम चले गए और ऐसे ये घर बना विष्णु जी का बद्रीनाथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में।